हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं वेक्टर कैलकुलस का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अच्छी प्रकार से पढ़ ली और उसके एग्जांपल भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब आज हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप से कि अगर A क्रॉस B क्रॉस C इस प्रकार से हमें अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर इसको हम A क्रॉस B क्रॉस C अगर ये फाइंड करना हो तो ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। लेकिन इसका जो आंसर है वो डिफरेंट आएगा, वो आपको भी पता है। तो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक्सपेंशन हमें करनी है किसकी, हम करने वाले हैं आज एक्सपेंशन ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C। इसकी एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि इसका जो एक्सपेंशन है वो क्या होगा। तो इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं, इसका डायरेक्ट मैं आपके पास फार्मूला लिखूंगा। तो फार्मूला आपका देखिए क्या होगा, फार्मूला आपके पास होगा, देखिए क्योंकि हम ए बी सी है एज ए वेक्टर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें करना होगा ए डॉट सी। ठीक है, बीच वाले को छोड़ दीजिए, ए और सी कर देंगे डॉट, तो उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बी के साथ, क्योंकि ये जो है एक वेक्टर है, ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है। फिर माइनस, और माइनस में देखिए क्या आएगा, माइनस के अंदर आएगा ए डॉट बी और फिर सी। ये इसकी एक्सपेंशन है किसकी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। अब बेसिकली हमें इसमें करना क्या है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर दे रखी है तो हमें क्या करना होगा, ए और सी की हमें करनी होगी ए और सी की हमें, यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं इनकी हमें करनी होगी डॉट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों की। उसके बाद जो बचा हुआ वेक्टर है वो लगा देंगे साथ में, तो ये स्केलर वैल्यू बन जाएगी। मैं आपको पता है कि ए डॉट सी कोई ना कोई स्केलर आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मान लीजिए स्केलर k1 आ गया तो ये बनेगा k1b माइनस, इसको मान लीजिए k2 तो बनेगा k2c। अब ये k1 और k2 तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर बनेगा और ये भी हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको बेसिकली इसमें बढ़िया क्या याद क्या रखना है, इसमें याद ये रखना है कि जो B क्रॉस C आपको यही मिलने वाला है, वेक्टर B मिलेगा और मिलेगा C, उसका मिलेगा डिफरेंस, और साथ के अंदर क्या होगा, जो K1 और K2 वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है, वो स्केलर मल्टीपल आपके होंगे। तो अब हम इसके ऊपर एक जो है वो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे पहला ही आपका क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब इसकी एक्सपेंशन आप दोबारा से हम लिख देंगे जब क्वेश्चन करेंगे। शो दैट, क्वेश्चन है कि शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये हमें शो। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास अगर A क्रॉस B क्रॉस C होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, A डॉट C इंटू बी माइनस A डॉट B इंटू C, ये होता है। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू तो इसकी आ चुकी है, अब साथ में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर B होता B क्रॉस C क्रॉस A, अगर ये आपको फाइंड करना है तो देखिए पहले आएगा A डॉट सी, तो यहाँ आएगा B डॉट A। ठीक है, B डॉट A, उसके बाद आ जाएगा C, उसके बाद क्या B इंटू सी माइनस में B डॉट C, मतलब ये वैल्यू इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो यहाँ पर आएगा B डॉट C इंटू में A। और इसी प्रकार से अगर मैं निकालता हूँ C क्रॉस A क्रॉस B, तो क्या बनेगा, पहले C डॉट B, ठीक है, इंटू ए
फिर माइनस इन दोनों की सी डॉट ए इंटू बी। अब क्योंकि हमें इसका रिजल्ट 0 करना है, तो अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए, तो इसका मतलब हमारे पास ये बन गया, इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस समथिंग। तो यहाँ पर देखिए ए डॉट सी के साथ बी माइनस ए डॉट बी के साथ सी। अब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर देखिए बी डॉट ए है, तो मैं बी डॉट ए को अगर ए डॉट बी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए डॉट बी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है, तो साथ में क्या आ जाएगा सी, और माइनस में है सी, यहाँ पर है बी डॉट सी, तो आप लिख दीजिए बी डॉट सी इंटू ए। अब देखिए ये प्लस में है और साथ में सी डॉट पी है, तो इसको आप वैसे लिख दीजिए बी डॉट सी इंटू में ए, ये प्लस में है, और माइनस में सी डॉट ए है, तो अब इसको अगर ए डॉट सी इंटू बी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका रिजल्ट ए डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी कैंसिल हो गया, ए डॉट बी इंटू सी और ए डॉट बी इंटू सी ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो नेट रिजल्ट आपको क्या मिल गया 0। यही हमें शो करना था कि वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर जो सेकंड है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या गिवन है कि इफ आपको ए वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। आपको बी वेक्टर गिवन है i प्लस j प्लस माइनस k, ठीक है, माइनस k, और वेक्टर सी आपको गिवन है i माइनस j 1 प्लस k। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c, एक तो ये भी निकालना है, एंड वेरीफाई दैट a क्रॉस b क्रॉस c is perpendicular to both A and B क्रॉस C। अब बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, अभी थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। क्या है कि ABC आपको दे रखी है और हमें ये फाइंड करना है, और आपको बोल रहा है कि वेरीफाई कर दो कि जो A क्रॉस B जो है ये पूरा वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास A क्रॉस B जो हम निकालते हैं, मान लीजिए वो P निकलता है, ऐसा सपोज कर लीजिए A क्रॉस B P होता है, तो जो वेक्टर P हमारा निकलता है वो P जो परपेंडिकुलर होता है A और B के, A और B की प्लेन के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए कि A वेक्टर यहाँ पर है और B वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर है, तो इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो हमारे पास P होगा और वो हमारा निकलेगा A क्रॉस B से। तो इसी प्रकार से हमारे पास इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि अगर ABC वेक्टर्स हैं तो ये जो पूरा वेक्टर होगा ये A और B क्रॉस C के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि हमें A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं B क्रॉस C। तो पहले हम B क्रॉस C फाइंड कर लेते हैं। तो B क्रॉस C कैसे निकलता है, I, ठीक है, J और K, I J K, ठीक है। उसके बाद B क्रॉस C निकालना है, तो 1 1 माइनस 1 1 1 एंड माइनस 1, उसके बाद 1 माइनस 1 एंड, ठीक है। तो यहाँ से I, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 माइनस, क्योंकि 3 बार आएगा नेगेटिव नेगेटिव फिर नेगेटिव, ठीक है, 3 बार आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर माइनस में J आएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर प्लस में आएगा K हमारे पास, ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो -1 -1
और नेगेटिव 1। तो ये वैल्यू हमारे पास 0 आई, ठीक है, माइनस में 2j और माइनस में 2 की ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ये है बी क्रॉस सी। अब अगर बी क्रॉस सी आप निकालिए तो अब आपको निकालना पड़ेगा क्या, ए क्रॉस। नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये क्या होगा देखिए, सिंपल सी चीज वही, आई जे के, पहले ए आएगा, ए की वैल्यू है 2 3 4 0 -2 एंड -2। तो ये चीज तो आप देख पा रहे हो कि हम फिर से इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो से ही। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई के साथ में देखिए क्या आएगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6 और प्लस के 8 हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 6 और प्लस के हो जाएंगे 8। फिर माइनस में आएगा जे, इस रोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4 और -0। फिर प्लस का आएगा के आपके पास, और ये के आपको वैल्यू देगा माइनस के 4 और 0, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाए देखिए, 2y माइनस माइनस प्लस 4j और -4k, 2y प्लस 4j, ठीक है, 2i प्लस 4j -4k। अब ये जो हमारे पास है वे जो वैल्यू मिलेगी ये आ गया। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो वेक्टर आया है, तो बेसिकली जो वेक्टर हमारे पास है वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अगर आपको ये चेक करना है कि ये वेक्टर जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ए और बी क्रॉस सी के साथ, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट ए के साथ और बी क्रॉस सी के साथ 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो बस यही हमें शो करना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको ये शो करना है कि जो वेक्टर है ना वो ए के और बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर, यानी कि अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, अब बेसिकली हमें क्या करना है, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो निकाली हमने, अब हमें ये फाइंड करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट, अब इसका सिंबल वो नहीं है, इसको चलो सिंबल और देते हैं आपको, कि डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ 0 आनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू अभी हमने देखी है, वो इसकी वैल्यू क्या है, ये 2y प्लस 4j -4k कि डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ए क्या है 2y प्लस 3j प्लस 4k। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आई 4 हो जाएगा, 4 को करेंगे 3 से तो 12, और 4 को करेंगे -4 से -16 तो 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू 0 आ गई, तो ये इसके परपेंडिकुलर है। अब जो कि हमें ये निकालना है कि बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, हम बी क्रॉस सी लगा देंगे। अगर इसकी जगह हम बी क्रॉस सी लगा दें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो बी क्रॉस सी आया था, तो मैं यहीं देता हूँ, बी क्रॉस सी की जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू हमारे पास आई थी -0i -2j और -4k, यही वैल्यू आई थी, -2j और -2 की ये वैल्यू आई थी बी क्रॉस सी की। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो 0 ही हो गया, 4 को -2 के साथ करेंगे तो -8, -4 को -2 के साथ करेंगे तो +8, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, बोथ के परपेंडिकुलर है।